chemistry. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Explore the World of Chemistry. आज का लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर है। इस लेक्चर के अंदर हम कंपाउंड पे बहस करेंगे। कंपाउंड क्या है, इस पे बहस करेंगे डिटेल से। व्हाट इज कंपाउंड? ज़्यादातर ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाते हैं बोर्ड के पेपर में, तो इस लेक्चर पे गौर करें, गौर से इस लेक्चर को सुने, ताकि सारे के सारे कंपाउंड के अंदर जितने भी वर्ड्स मौजूद है, जितने भी कंसेप्ट्स मौजूद है, इसको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी। तो कंपाउंड क्या चीज़ है? कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस, इसके अंदर कोई मिक्सर नहीं हो, इसके अंदर कोई चीज का मिक्सिंग नहीं हो, इसको हम प्योर सब्सटेंस कहा जाता है। फॉर्म बाय टू आर मोर डिफरेंट एलिमेंट आर केमिकल कंबाइंड इन अ फिक्स रेशियो इज कॉल्ड कंपाउंड। कंपाउंड जब हम दो या दो से डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन करते हैं, लेकिन कॉम्बिनेशन का मकसद क्या है? केमिकल कंबाइन। केमिकल कॉम्बिनेशन या केमिकल कंबाइन का मकसद है कि इस डिफरेंट एलिमेंट के अंदर बॉन्ड पे हम कंबाइन करेंगे, इसके अंदर बॉन्ड मौजूद हो, तो इसलिए इसको हम कंपाउंड कहा जाता है। अगर इस दो या दो से ज्यादा जो एलिमेंट हम कंबाइन करते हैं और इसके अंदर केमिकल बॉन्ड नहीं हो, तो फिर इसको हम कंपाउंड नहीं कहते, फिर इसको हम मिक्सचर कहा जाता है। ये बात याद रखें। इसके अलावा दूसरा चीज फिक्स रेशो। फिक्स रेशो का मकसद क्या है? फॉर एग्जांपल, मैं वाटर का एग्जांपल लूंगा। वाटर के अंदर दो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, दो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन। इनका तादाद 2 है और इनका तादाद 1 है। बात याद रखें। आप किस तरह जाए, किस जगह में जाए, लेकिन वाटर का जो फार्मूला है ये H2O है। बात याद रखिए, बात गौर से सुनिए। और H2O के अंदर दो हाइड्रोजन मौजूद होगा और एक ऑक्सीजन मौजूद होगा, तो फिर इसका मकसद यही है कि वाटर के अंदर हाइड्रोजन का मकदार 2 होगा और ऑक्सीजन का मकदार 1 होगा। ये बात याद रखें। तो इस फिक्स रेशो का मकसद ये, यानी 2:1, यानी 2:1 पे वाटर बन सकता है, वाटर बनता है। ये बात याद रखें। यानी 2:1 का मकसद क्या है? वाटर के अंदर दो हाइड्रोजन है और एक क्या है? और एक ऑक्सीजन है। ये बात याद रखें। क्लियर? इसके अलावा सोडियम क्लोराइड, ये इसका फार्मूला है NaCl। इसको हम टेबल साल्ट भी कहा जाता है। ये और साल्ट है, ये जब हम सालन में यूज करते, जब हम डिफरेंट फूड में यूज करते, इसका फार्मूला है NaCl और ये वाटर का फार्मूला है। क्लियर? तो इसको हम टेबल साल्ट और किचन साल्ट भी कहा जाता है, सोडियम क्लोराइड को। तो इसका फिक्स रेशो क्या है? इसके अंदर 1 सोडियम है और 1 क्लोरीन है, तो इसका रेशो है 1:1। 1:1 का मकसद यही है कि सोडियम 1 रेशो पे है और क्लोरीन और क्या है? 1 रेशो पे है। तो इसका मकसद है फिक्स रेशो। फिक्स रेशो का मकसद यही है कि कंपाउंड के अंदर एक चीज का मकदार फिक्स हो, कोई चीज का, एलिमेंट का मकदार, एलिमेंट का, यानी कंपाउंड डिफरेंट एलिमेंट का बना हुआ एक क्या है? एक केमिकल, एक फिजिकल मिक्सचर है, एक केमिकल। केमिकल के अंदर हम किसकी बात करेंगे? बॉन्ड की जिक्र करेंगे। ये बात याद रखें। लेकिन फिजिकल मिक्सचर के बॉन्ड की नहीं, जब फिजिकल मिक्सिंग आ जाए तो फिर इसको हम मिक्सचर कहा जाता है। ये बात याद रखें। तो सोडियम और क्लोरीन से बना हुआ कंपाउंड को हम सोडियम क्लोराइड कहा जाता है, और इसके अंदर सोडियम 1 रेशो पे होगा और क्लोरीन भी 1 रेशो पे होगा। इसका रेशो फिक्स होगा, इसमें कोई तब्दीली नहीं आनी चाहिए। ये बात याद रखिए, क्योंकि ये फिक्स होगा, तो इसलिए इसको हम प्योर सब्सटेंस और फिक्स रेशो इस डिफिनीशन के अंदर हम डालेंगे। क्लियर? और केमिकल कॉम्बिनेशन भी डालेंगे। केमिकल कॉम्बिनेशन का मकसद है बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड हो, कोवेलेंट बॉन्ड हो, कोई भी बॉन्ड हो, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड हो। बात याद रखिए।
इसके अलावा एक और मॉलिक्यूल है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड एक और मॉलिक्यूल है। कार्बन डाइऑक्साइड ये फार्मूला है, किसका फार्मूला है? ये स्मोक धुआं का फार्मूला है। जब स्मोक किससे निकला है? व्हीकल से, गाड़ों से निकला है, तो क्या निकला है? कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है। ये बात याद रखें। इसके अंदर कार्बन का रेशो 1 है और ऑक्सीजन का क्या है, जो यानी इसका मकसद यही है, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर एक कार्बन मौजूद है और 2 ऑक्सीजन मौजूद है। बात याद रखें, क्लियर? इसके अलावा कंपाउंड के अंदर हम की पॉइंट्स या पीदर हम डिस्कस करेंगे। इस पीदर या की पॉइंट्स कंपाउंड को और एक्सप्लेनेशन करेंगे। ये बात याद रखें, क्लियर? और एक्सप्लेन करेंगे, ये बात याद रखें। यानी कंपाउंड के अंदर ये बात याद रखिए, अगर किसी भी चीज के अंदर ये बातें मौजूद है, ये बातें प्रेजेंट हो, तो इसको हम कंपाउंड कहा जाते हैं। क्लियर? नंबर 1, कंटेन 2 और मोर डिफरेंट एलिमेंट। कंपाउंड 2 या 2 से ज्यादा, 2 या 2 से ज्यादा। फॉर एग्जांपल 2 क्या है? 2 कार्बन, 1 ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर 2 से ज्यादा है तो क्या है? या सोडियम क्लोराइड, ये भी 2 है। और 2 से ज्यादा के कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। इसके अलावा H2SO4, बहुत सारे से एग्जांपल मौजूद है कंपाउंड का। क्लियर? जब 2 से या 2 से ज्यादा हम एलिमेंट कंबाइन करते हैं, लेकिन डिफरेंट एलिमेंट, मुख्तलिफ एलिमेंट, मुख्तलिफ एटम, एक रेशियो के जरिए, एक फोर्स के जरिए हम कंबाइन करते हैं, एक बॉन्ड के जरिए हम कंबाइन करते हैं, तो क्या बन जाता है? कंपाउंड बन जाते हैं। ये बात याद है। इसके अलावा दूसरा पॉइंट, द एलिमेंट आर केमिकल कंबाइन। मैंने बार बार आपको बताया कि केमिकल कॉम्बिनेशन का मकसद क्या है, या केमिकल बॉन्ड का मकसद क्या है। केमिकल बॉन्ड का मकसद है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, यानी इसके अंदर मेटालिक बॉन्ड हो, कोवेलेंट बॉन्ड हो, आयनिक बॉन्ड हो, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, कोई भी बॉन्ड अंदर मौजूद हो, तो इसको हम केमिकल बॉन्ड कहा जाता है। केमिकल ये रिलेटेड है, इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड है। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग होगा, शेयरिंग होगा, बस न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान बस अटैचमेंट, कोई ना कोई अटैचमेंट होगा, तो इसको को हम केमिकल बॉन्ड कहा जाते हैं। बात याद रखें, क्लियर? यानी केमिकल बॉन्ड एक फोर्स है, एक अट्रैक्टिव फोर्स है, जब एक मॉलिक्यूल के अंदर एलिमेंट को या एटम को होल्ड करते हैं। ये बात याद रखें। तीसरा नंबर, कंपोजिशन फिक्स। कंपोजिशन का मकसद क्या है? यानी ये कंपाउंड किन किन एलिमेंट से बना हुआ है। इसके अंदर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है, सोडियम क्लोरीन है, कार्बन और क्या है? ऑक्सीजन है। तो इसका मकसद है इट्स कंपोजिशन, कंपोजिशन भी फिक्स होगा। कंपोजिशन ऑलवेज सेम रेशो। कंपोजिशन ऑलवेज सेम रेशो का मकसद यही है कि वाटर के अंदर हाइड्रोजन का रेशो 2 होगा और ऑक्सीजन का रेशो क्या होगा? 1 होगा। यानी वाटर के अंदर ऑक्सीजन के मिकदार में हाइड्रोजन डबल होगा और हाइड्रोजन के मिकदार में ऑक्सीजन कौन होगा? सिंगल होगा, हाफ होगा। ये बात याद रखिए, क्लियर? इसके अलावा 4th नंबर, कंस्टिट्यूएंट लूज देयर प्रॉपर्टी। कंस्टिट्यूएंट लूज देयर प्रॉपर्टी का मकसद क्या है? फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन है। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन हो जाते हैं तो फिर वाटर मॉलिक्यूल बन जाता है। जब वाटर मॉलिक्यूल बन जाता है, हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन एक गैस है। ऑक्सीजन क्या है? ये एक गैस है। अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हम वाटर के अंदर हम स्टडी करेंगे तो इसका ओरिजिनल प्रॉपर्टी, जब स्टार्ट में हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लिया है, इसके अंदर जो प्रॉपर्टी है इसमें क्या आ जाएगी? इसमें डेफिनेटली डिफरेंस मौजूद हो, तो इसको हम केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or more एलिमेंट्स मीन कंपाउंड कहा जाता है। यानी इसके अंदर वह प्रॉपर्टी जो रिएक्टेंट के अंदर हाइड्रोजन में मौजूद हो और ऑक्सीजन में मौजूद हो, और प्रोडक्ट के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में मौजूद हो, ये दोनों प्रॉपर्टी इस प्रॉपर्टी से अलग है, डिफरेंट है। इसलिए इसके अंदर केमिकल कॉम्बिनेशन मौजूद है। तो इसलिए जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो पुराना प्रॉपर्टी था
ओह क्या है, इस वाटर के अंदर नहीं है, ये बात याद रखें। लेकिन हाइड्रोजन क्या करता है, हाइड्रोजन कैच फायर, ये फायर को कैच करता है। और ऑक्सीजन क्या है, ये फायर को हेल्प दे, ये हेल्पर है। और जब हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जिक्र करेंगे मीन वाटर के अंदर, तो वाटर क्या करता है, वाटर आग बुझाता है, ये बात याद है। तो इसका जो प्रॉपर्टी है इसमें जाहिर है कि यानी जो ओरिजिनल क्या है, ओरिजिनल प्रॉपर्टी है वो क्या होगा, वो लूज होगा, क्योंकि इसके अंदर क्या है, केमिकल कॉम्बिनेशन मौजूद है, बॉन्ड मौजूद है, तो इसलिए क्लियर। इसके अलावा 5 नंबर, इट कैन ओनली सेपरेट बाय केमिकल मेथड। ये केमिकल मेथड में यानी कंपाउंड केमिकल मेथड में सेपरेट हो जाता है, ये फिजिकल मेथड में नहीं। फॉर एग्जांपल हम वाटर के अंदर सैंड डालता है या और चीज डालता है फॉर एग्जांपल, तो इसी तरीके से आसानी से हम इसको क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, तो इसको हम फिजिकल मेथड कहा जाता है। जब एक चीज आसानी से अच्छी तरीके से हम क्या करते हैं, हम सेपरेट करते हैं, तो इसको हम फिजिकल मेथड कहा जाता है, क्लियर। और जब केमिकल मेथड का मकसद ये है, इसके अंदर जो बॉन्ड मौजूद है इसको हम ब्रेक करें, तो इसको हम केमिकल मेथड कहा जाता है। यानी कंपाउंड केमिकल मेथड से सेपरेट हो जाता है, लेकिन फिजिकल मेथड से नहीं, ये बात याद रखें, क्लियर। फॉर एग्जांपल कौन सा केमिकल मेथड है, कौन सा केमिकल प्रोसेस है, एनालिसिस है। तो फॉर एग्जांपल हम इलेक्ट्रोलिसिस, ये एक ऐसा प्रोसेस है, इस प्रोसेस के अंदर हम क्या इलेक्ट्रोलिसिस कोई कंपाउंड को क्या करते हैं, स्प्लिट करते हैं, ये बात याद रखेगी, इलेक्ट्रिसिटी के जरिए, ये बात याद रखें, क्लियर। इसके अलावा कंपाउंड के कुछ और एक्सप्लेनेशन भी करूंगा। कंपाउंड हैज शार्प एंड फिक्स मेल्टिंग पॉइंट। इसका मकसद क्या है, कंपाउंड हैज शार्प एंड फिक्स मेल्टिंग पॉइंट। कंपाउंड एक फिक्स मेल्टिंग पॉइंट पे, फॉर एग्जांपल वाटर का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, जब वाटर हम आइस में कन्वर्ट करेंगे तो आइस का मेल्टिंग पॉइंट है 4 डिग्री सी, यानी 4 डिग्री सी में आइस क्या होगा, मेल्ट होगा। अगर मैं बात करूं NaCl का, सोडियम क्लोराइड ये एक क्या है, ये एक कंपाउंड है। अगर इसका मैं जिक्र करूं तो ये इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, इसका मेल्टिंग पॉइंट है 801 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 801 डिग्री सेंटीग्रेड पे सारे के सारे सोडियम क्लोराइड ये इस डिग्री सेंटीग्रेड में मेल्ट होगा, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होगा सॉलिड से, ये बात याद रखें। तो इसका मकसद यही है, शार्प एंड फिक्स मेल्टिंग पॉइंट, यानी एक मेल्टिंग पॉइंट है, एक फिक्स वैल्यू पे सारे के सारे जो सॉलिड मौजूद है वो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट होगा, ये लिक्विड में कन्वर्ट होगा, ये बात याद रखें। इसके अलावा टाइप्स ऑफ कंपाउंड भी पढ़ेंगे, लेकिन डिटेल से नहीं, एग्जांपल दूंगा। और इसके बाद जो नया लेक्चर पे इंशाल्लाह इस आयनिक बॉन्ड, आयनिक कंपाउंड, कोवेलेंट कंपाउंड और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कंपाउंड पे डिटेल से बहस करूंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो पे, क्लियर। आयनिक बॉन्ड, आयनिक कंपाउंड, यानी ये बात याद रखिए, कंपाउंड 3 कैटेगरी में, 3 टाइप्स में डिवाइड हो जाते हैं। फर्स्ट वन को हम आयनिक कंपाउंड कहा जाता है। आयनिक कंपाउंड किसको कहा जाता है, आयनिक कंपाउंड वो कंपाउंड को कहा जाता है जिसके अंदर आयनिक बॉन्ड मौजूद हो, जिसके अंदर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट तक, ये बात है दूसरे एलिमेंट को, क्लियर। इसके अलावा जब बॉन्ड मेटल और नॉन मेटल के अंदर मौजूद हो तो इसको हम आयनिक बॉन्ड कहा जाते हैं, यानी इसके अंदर आयनिक बॉन्ड है, क्लियर। सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, ये आयनिक कंपाउंड का एग्जांपल है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम क्लोराइड, ये सारे के सारे आयनिक कंपाउंड का एग्जांपल है, और इसके अंदर आयनिक बॉन्ड भी मौजूद है, बात याद रखिए। इसके अलावा कोवेलेंट कंपाउंड वो कंपाउंड है जिसके अंदर क्या मौजूद है, जिसके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद है। फॉर एग्जांपल H2O, ये एक कोवेलेंट कंपाउंड है। कोवेलेंट कंपाउंड को भी हम मॉलिक्यूल भी कहा जाता है, यानी लफ्जी मॉलिक्यूल ओनली वी यूज फॉर किस, वी यूज फॉर
कोवेलेंट कंपाउंड। क्लियर? ये एक कोवेलेंट मॉलिक्यूल कोवेलेंट कंपाउंड है, कार्बोनेट कोवेलेंट कंपाउंड है, कार्बन डाइऑक्साइड कोवेलेंट कंपाउंड है, HCl कोवेलेंट कंपाउंड है और HF कोवेलेंट कंपाउंड है, H2SO4 कोवेलेंट कंपाउंड है, CH4 कोवेलेंट कंपाउंड है, ये मीथेन है, HCl H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, मीथेन, बेंजीन है, बेंजीन का फार्मूला है, ग्लूकोज का फार्मूला है। ये सारे के सारे इसके अंदर कौन सा बांड मौजूद है? कोवेलेंट बांड मौजूद है, तो इसलिए इसको हम कोवेलेंट कंपाउंड कहा जाता है। क्लियर? इसके अलावा कोऑर्डिनेट कंपाउंड, आर्डिटिव कोवेलेंट कंपाउंड, यानी वो कंपाउंड जिसके अंदर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बांड मौजूद हो तो इसको कोऑर्डिनेट कंपाउंड कहा जाता है। फॉर एग्जांपल H3O+, CH4+, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये तीनों एग्जांपल है किसका? एग्जांपल है कोऑर्डिनेट कंपाउंड का, क्योंकि इसके अंदर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बांड मौजूद है।